So, hello everyone. How's you all? I hope you all are great. I hope you all are feeling so well. थोड़े से स्ट्रेस्ड होंगे ना, बहुत डर लग रहा होगी, कल एग्जाम है, किसी को एक्साइटमेंट हो रही होगी, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होगा, कोई ये ढूंढ रहा होगा कि यार ऐसे क्वेश्चंस मिल जाए कि बस मेरा कल का एग्जाम बहुत अच्छा चले जाए। कितने ऐसे होंगे जिन्होंने शायद पढ़ाई में थोड़ी सी ढील बढ़ती होगी पूरे साल, सो दैट उन्हें अभी ऐसा लग रहा होगा कि बस मैं पास हो जाऊं। बहुत अलग अलग तरीके की मिक्स्ड अप फीलिंग हो रही होगी, हर एक बच्चे की अलग फीलिंग्स होगी। तो देखो, अभी ये सेशन आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि मैं बहुत कुछ आगे बात करूं, बहुत कुछ नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है। आपको जस्ट सॉल्विंग करनी है, मैथ्स की सॉल्विंग करनी है। बट किस वे में करनी है, किस चैप्टर की कितनी सॉल्विंग करनी है, वो तरीका आज आपको अभी देने वाला हूं। जस्ट 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी, कोई ज्यादा नहीं। और इसमें इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा दूंगा, आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी दे दूंगा कि एग्जाम में क्या करना है, कैसे करना है। तो हाँ, पेपर लीक तो है ही। देखो कैसे है सर, आपका जो अब एग्जाम आएगा क्लास 10 का, देखो सबसे पहले मैंने प्रॉपर बना दिया कि किस तरीके से आप लोगों की क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे, क्या होगा इसमें। देखो जरा, ओफो गाइस, हमारे पास टाइम नहीं है और ये क्या हो रहा है इसमें। आजा 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 आजा। ये देखो भाई, पहला किस में से है, पहला किस में से है ये। पहले हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 1 मार्कर अभी भी बोल रहा हूं, जब एग्जाम अटेंड करोगे, जब एग्जाम में शुरू होगे 15 मिनट मिलेंगे, उसमें 1 मार्क से क्वेश्चन जस्ट रीड करो। जितने आ रहे हैं उन पर हल्का सा टिक लगा दो पेंसिल से, सो दैट आप एंड में कर दो। एंड में करना, सबसे एंड में 1 मार्क्स के क्वेश्चन। स्टार्ट कहां से करना है, 2 मार्क्स से। अभी मैं करना है, देखो कहां से आएगा, क्या पढ़ के जाऊं, कैसे होगा, वो सारी चीजें बताऊंगा। 2 मार्कर के क्वेश्चन पिछले से, मतलब अभी मैंने लास्ट बहुत एनालाइज किया है, लास्ट 5 से 6 साल का या लास्ट 2-3 साल में कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, किस चैप्टर से रिपीट हो रहा है, सारी एनालाइजमेंट करने के बाद ये सेशन लेके आया हूं। देखो हो क्या रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन आएगा, ट्रिकी क्वेश्चन होगा हल्का सा, है ना। ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन आएगा, ट्रिकी क्वेश्चन होगा। किसके बेस पे आएगा, आइडेंटिटी या फिर एंगल्स के बेस पे, आइडेंटिटी या फिर एंगल्स के बेस पे। अब कैसे सर, तीन आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, तीनों आइडेंटिटी अच्छे से पढ़ के जाओ। एंगल्स का मैंने एक ट्रिक बताई हुई है, जब हम भी ट्रिग्नोमेट्री जब भी हम पढ़ते हैं, मैंने शायद एक ट्रिक बताई हुई है आप लोगों को। और मैंने ये भी बोला है कि जब भी आपका एग्जाम होगा तो सबसे पहले एंड के पेज में जाके पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना लो, जितने भी एंगल्स है सबकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना लो, सो दैट आपका काम इजी हो जाएगा। 1 मार्कर में हेल्प करेंगे, और अगर 2 मार्कर में क्वेश्चन आ गए तो बहुत हेल्प होगी। ठीक है, तो आपका किस बेस पे आएगा, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी, जो कि 3 आपने पढ़ी हुई है, और एंगल बेस। इन दो पे बेस्ड 1-2 नंबर का क्वेश्चन पक्का आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, ठीक है। फिर आती है बात प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन 2 मार्कर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ट्रेंड चल रहा है पीछे कुछ सालों का। अब वो क्या चल रहा है, किस पे आ रहा है, बॉल वाले क्वेश्चन होते हैं। एक बैग में इतनी बॉल है, 2 बैग में इतनी रेड बॉल है, उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ये डेक ऑफ कार्ड्स, डेक ऑफ कार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डेक ऑफ कार्ड्स अच्छे से पढ़ के जाना, एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, बिल्कुल हाई चांसेस है डेक ऑफ कार्ड्स आने के। तो डेक ऑफ कार्ड्स बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजी है ना, आपको भी पता इजी है। क्या क्या फॉर्मूले हैं, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप लोगों से क्वेश्चन नहीं हो रहे, क्वेश्चन की आप लोग मीनिंग नहीं समझ पा रहे। तो ये आपकी क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब आपको करना क्या है, कैसे इसे एस करे, कैसे इसमें मास्टरी हासिल करे। आप लोग जाओ पिछले 2 से 3 साल के, तो सैंपल पेपर उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, ये कितनों के पास सपोर्ट मटेरियल होगा सीबीएसई का, वो उठाओ। 2 मार्क्स के देखोगे जरा, थोड़े से ना क्रिस्पी क्वेश्चंस होते हैं इस चैप्टर से, बड़े क्रिस्पी से क्वेश्चन होते हैं। कैसे मतलब, वो कभी के की वैल्यू फाइंड आउट करा लेगा, कभी इस लैंग्वेज में बोल देगा कि अपने आप से एक लाइन बनाओ, उसमें कहीं भी ए या बी के आसपास किसी भी एक कोऑर्डिनेट के पास एक पॉइंट होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो मतलब किसी भी तरह आपको फॉर्मूला यूज करना है, सेक्शन फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला ये 3 यूज होने, बट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा यूज होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सिलेक्शन आना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। इसलिए वो गेम में फंसाता है, इसलिए ये ट्रिकी क्वेश्चन बनाता है। मैं अभी भी बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, ये मिल रहा है आपको एक ना एक क्वेश्चन, और ट्रिकी क्वेश्चन ही मिलेगा, डायरेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, फिर आ जाओ जरा किस पे, किसकी बात कर रहे हैं। फिर ट्राइंगल से एक क्वेश्चन आएगा, ट्राइंगल्स से एक क्वेश्चन आ रहा है गाइस। देखो जरा, ट्राइंगल से एक क्वेश्चन आएगा, किस पे आएगा, लेंथ फाइंड करना है या किसी के डबल प्रूफ करना। मतलब कितनी बार ना ट्राइंगल के क्वेश्चन, अब जो ट्रेंड चल रहा है, अब जो ट्राइंगल्स के क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आपको बोल देते, मतलब कुछ भी गिवन पार्ट दे देगा, एंड में प्रूफ बोल देगा कि 2AB इक्वल्स टू BC प्लस CD है, मतलब जो भी है। जैसे इस टाइप का दे दिया, लेट सपोज आपको कि हमारा जो 2AB है वो इक्वल है AC प्लस BC। ये ऐसा दे देगा कि AB का जो स्क्वायर है वो इक्वल है
ए बी इंटू बी सी, इस टाइप के क्वेश्चंस करके जाना बच्चों, बहुत आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं। ट्राइंगल चैप्टर से इस टाइप के प्रूफ वाले आ रहे हैं। या अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, अगर आपका थोड़ा सा पेपर इजी है, जो कि आएगा, मैं अभी भी बोल रहा हूं, इस बार बोर्ड्स का मैथ्स का पेपर कोई डिफिकल्ट नहीं आने वाला, मॉडरेट लेवल पर रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो अपने आपको इतना स्ट्रेस्ड अप फील मत कराओ कि यार पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा, सारा बता रहा हूं क्या आएगा, बस ढंग से स्ट्रैटेजी वाइज करके जाना, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस कर लेना। लेंथ का प्रोडक्ट आ सकता है, ये लेंथ का प्रोडक्ट है, तो आप लोगों को प्रूफ आने चाहिए, ठीक है। जहां तक है ये शायद 3 नंबर के मार्क्स में बना दे वो, क्योंकि थोड़ा सा इसमें लेंथी करना पड़ जाता है, 2 मार्क्स में, बट ट्राइंगल का एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो ध्यान रखना। आ जाओ जरा, अरे लीनियर इक्वेशन भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, लीनियर इक्वेशन इंपॉर्टेंट है गाइस, लीनियर इंपॉर्टेंट मिल रहा है आपको एग्जाम में। कैसे इंपॉर्टेंट है सर? इसमें वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं बच्चों, बहुत आ रहे हैं। 2 में भी मिल रहा है, कितनी बार 3 में भी आ जाता है, और 5 में तो आ ही रहा है, 5 नंबर के क्वेश्चन में भी आ रहा है। अब इसमें हो क्या रहा है, वर्ड प्रॉब्लम में वो एज वाले क्वेश्चन कर रहे हैं ना, कि फादर की एज कुछ है उसके सन की एज से, एंड फिर 10 ईयर्स लेटर इसकी एज इतनी हो जाती है, वो सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये कितनी बार ऐसा बोल देता है कि पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल कुछ दे रखा है, तो उसमें कितना ऐड या सब्ट्रैक्ट करके किसी और शेप का पैरामीटर या एरिया बन जाए, तो इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम वाले। इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ माइंड का गेम है बच्चों। आप लोगों ने अगर सिर्फ दिमाग लगा के, इसके क्वेश्चन कर लेना, बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अभी भी बता रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बहुत इजी कैसे है सर? बहुत इजी ऐसे है कि आपको अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस करने हैं। अब आपके पास ये टाइम नहीं है कि टाइप्स ऑफ क्वांटिटी के क्वेश्चन नहीं करने, क्वांटिटी वाइज क्वेश्चन नहीं करने, आपको क्वालिटी वाइज क्वेश्चंस करने हैं। एक क्वेश्चन किया, अब दूसरे टाइप का करो, फिर तीसरे टाइप का करो, फिर चौथे टाइप का करो। इससे जितने आप ज्यादा वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन करोगे, उतनी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी कल के एग्जाम में, ठीक है। क्लियर? क्या आ सकता है इसमें? देखो, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। ये डायरेक्ट कितनी जगह ऐसा हो जाता है, और में क्वेश्चन आते हैं ना, तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन आ जाता है, बट उसमें वो रूट वगैरह लगाते हैं, तो क्यों इतना पंगे लेना, डायरेक्ट वर्ड प्रॉब्लम वाला करो, इजी होगा, ठीक है। अब आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एलसीएम एचसीएफ पे बेस्ड एक कंपोजिट नंबर वाले क्वेश्चन भी बड़े ट्रेंड पे चल रहे हैं, कि वो 2 नंबर में एक कंपोजिट नंबर वाला क्वेश्चन डाल देता है कि प्रूव दैट दिस इज अ कंपोजिट नंबर, या फिर एलसीएम और प्रोडक्ट। ये होता है ना कि 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान से देखना। देखो, रिलैक्स होकर पेपर करोगे, ये सारी चीज जो मैं बता रहा हूं, इस टर्म वाइज अगर आप लोग प्रिपेयर करोगे, मैं गारंटी देता हूं 95% से ज्यादा, 95 से ज्यादा मार्क्स आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो। ये बहुत ही डीप एनालाइज करने के बाद ये सेशन लेकर के आया हूं, तो डोंट मिस आउट दीज क्वेश्चंस, ठीक है। इन्हें मिस आउट नहीं करके जाना बिल्कुल भी। नेक्स्ट बढ़े, ये 2 मार्क्स में इतना ही आएगा, यही कुछ चैप्टर्स हैं, यही चैप्टर्स आप लोगों को करने हैं, इसके अलावा 2 मार्क्स में कुछ नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप पिछले 2 से 3 साल के पेपर्स उठाओ, 2 मार्क्स के, आपको यही सारे चैप्टर्स मिलेंगे, इन्हीं के क्वेश्चंस करो, एंड फिर अगर एग्जांपल्स और उस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं, और अलग अलग क्वालिटी वाइज क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो वो करो, सो दैट आपकी ये जो सोच है ना, ये जो सोच है, ये जो दिमाग है, इसे बढ़ाना है, एग्जाम टाइम पे ये चल पाए, क्वेश्चन देख के लगे कि हाँ ये मैं करके आया हूं, ये इस टाइप का क्वेश्चन करके आया हूं, तभी मजा आएगा। और वो मजा आपको सिर्फ यही चैप्टर्स दिला सकते हैं, यही स्ट्रैटेजी दिला सकते हैं जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़े, आ जाओ जरा 3 मार्क्स में। 3 मार्कर क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं सर? 3 मार्कर क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, देखो जरा, अभी दिखाते हैं। 3 मार्कर क्वेश्चंस किस चैप्टर से आ रहे हैं? 3 मार्कर भैया सबसे तो पहले आ रहे हैं जीरोस ऑफ द पोलर। अरे भैया बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब वो कैसे, अब देखो क्या होता है, आपको दे देगा इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कुछ भी पॉलिनोमियल के जीरोस दे दे, लेट्स सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी। अब उसमें बोलेगा कि इसके ना कितनी बार, या तो क्वेश्चन में आपको रूट्स दे देगा, एक इक्वेशन के रूट्स दे देगा, आपको फिर बोलेगा कि भैया इसके जो रूट्स हैं उनमें 1 प्लस करो दोनों में, और उनसे फिर जो नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी वो बना के दो, या इनमें दोनों में से माइनस करो, नई इक्वेशन जो आएगी वो बना के दो। मतलब इस टाइप के घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, वो कुछ नहीं करना होता, जस्ट एक जो लाइन होगी ना बीच में बच्चों, एक लाइन में कहीं लिखा होगा रूट्स का रिलेशन, रूट्स के बीच में जो रिलेशनशिप दे रखी होगी, अगर आप लोगों ने वो अच्छे से पढ़ ली, वो अच्छे से समझ ली, बहुत इजीली 3 मार्क्स गेन कर सकते हो। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है ये चीज, ठीक है, ध्यान रखना। और 5 मार्क्स पे लिखा हुआ है यहाँ, अभी जो मैंने एनालाइज किया है पेपर 2025 में, इस चैप्टर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, और बहुत इजी आया हुआ है, बहुत इजी आया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर के बारे में 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी बात करेंगे, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में है। फिलहाल आपको बता दें कि ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे हैं इस चैप्टर से।
क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस करना। अभी भी बता रहा हूं बच्चों कि एक टाइप का क्वेश्चन कर लिया उसके बाद ऐसा मत करना कि उसी टाइप का एक दो और कर रहे हो, नहीं, अलग टाइप के करो। मैं जानता हूं कि आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ऐसे तो और कोई टीचर नहीं बोलता कि आप लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चन ही करते रहो, मतलब सिर्फ एक टाइप के अगर कर ले तो एटलीस्ट उसे कंफर्म तो करो। बट मैं नहीं ऐसा बोल रहा, नहीं बच्चों, आपके पास ये टाइम अब नहीं है कि एक टाइप का कर ले तो उसे ही करते चले जाओ दो तीन, नहीं, आपको ये नहीं करना है। एक कर लिया, दूसरे टाइप का करो, तीसरे टाइप का करो, इससे आपकी माइंड बिल्टअप एज बढ़ेगी बच्चों। मतलब आपको सोचने की और क्षमता बढ़ जाएगी कि मैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकता हूं, क्या मैं ये समझ रहा हूं जो इसमें लिखा हुआ है और क्या वो मेरे दिमाग में घुस रहा है, क्या मैं वो समझ करके लिख पा रहा हूं पेपर में। तो बहुत चीजें हैं, ये सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चंस करने से नहीं होगी, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करने से होगी। ठीक है, ठीक है। एक ट्रिग्नोमेट्री से प्रूफ आ रहा है बच्चों, 3 मार्क्स में एक प्रूफ आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री से, एंड बहुत ही अच्छा प्रूफ होगा। अब देखो, अगर प्रॉब्लम आए, अगर ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ में प्रॉब्लम आए, एलएचएस जितनी सॉल्व हो रही उतनी करो, आरएचएस जितनी सॉल्व हो रही उतनी करो, छोड़ दो। पहले तो सबसे पहला अटेम्प्ट होना चाहिए, आई होप आपका क्वेश्चन हो जाए, आई होप ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि बहुत बच्चे डरते हैं उससे। आई होप आपका हो जाए। बट ध्यान रखना, एलएचएस में अगर कभी ऐसा हो ना कि साइन में दे रखा है, कॉस में दे रखा है, और प्रूफ में अगर टेन है, तो आपको टैन बनाने तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा। कॉट बनाने तो क्या करना पड़ेगा, कॉस से डिवाइड, ओ सॉरी, साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये चीजें बेसिक से ध्यान रखना, बेसिक अपने बस बेसिक से स्ट्रॉन्ग करके जाना। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, साइन का इनवर्स क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल मतलब इनवर्स क्या होता है, ये अपने बेसिक से स्ट्रॉन्ग रखोगे, यहां से 3 मार्क्स बहुत इजीली गेन कर सकते हो। अपने बेसिक से रखना, बस बेसिक से स्ट्रॉन्ग रखने हैं अपने, ये 3 मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। अरे सर्कल और ट्राइंगल, सर्कल और ट्राइंगल का एक क्वेश्चन मिलाकर के बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं गाइस। सर्कल और ट्राइंगल के क्वेश्चंस मिला करके कैसे, कभी वो टेंजेंट दे देगा, कभी आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी लगवा देगा वो एक सर्कल के क्वेश्चन में ट्राइंगल्स दे करके, मतलब बहुत चीजें। ट्राइंगल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज एंड सर्कल की बेसिक प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ के जाना, अच्छे से याद करके जाना। और मैं अभी भी बोल रहा हूं, शायद एक थ्योरम आ रही है सर्कल चैप्टर से, मेरे को नहीं पता वो कौन सी होगी, बट सर्कल से एक थ्योरम आ सकती है। बीपीटी तो आपको बोलने की जरूरत नहीं, वो तो ट्रेंड में चली रही है, बीपीटी तो करके जानी हो तो ट्राइंगल चैप्टर से हो गई। बट इस बार शायद सर्कल चैप्टर से एक थ्योरम आ जाए, एक थ्योरम सर्कल चैप्टर से बिल्कुल आ सकती है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, और टेंजेंट वाली थ्योरम तो बिल्कुल मत छोड़ के जाना कि एक एक्सटीरियर पॉइंट से जब 2 टेंजेंट्स गिरती है सर्कल पे तो दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होती है, ये चीजें नहीं छोड़ के जानी, ध्यान रखना। ठीक है, इन दोनों के रिलेशन पे जितने भी क्वेश्चन दिख जाए, कहीं भी दिख जाए, वो सारे कर डालो। सर्कल और ट्राइंगल्स के रिलेशन पे जब अलग अलग नंबर ऑफ टाइप के क्वेश्चन दिख जाए तो कर डालो। ठीक है, समझ गए, समझ गए। इररेशनल, इररेशनल ये तो आपको जब आप 10th क्लास स्टार्ट करते हो ना बच्चों, जब 10th क्लास स्टार्ट करते हो सबसे पहले आपको इररेशनल ही पढ़ाया होता है। मैंने भी अपने ऑफलाइन बैच में जब 10th क्लास स्टार्ट करी थी, सबसे पहले ये पढ़ाया था और बोला था कि 10th के बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, बहुत सालों से आ रहा है। ये आपको बताने की भी जरूरत नहीं कि √3 √5 इज एन इरेशनल नंबर, या 2 + √3 2 + 2 √3, ऐसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आई होप आप ये कर लोगे, कर लोगे। आगे बढ़े, देखो जरा आगे क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसे तो भूल ही नहीं सकते। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम देखो, शायद अब इसमें पहले पूरी लाइन पढ़ो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, फॉर्मूला सारे याद कर लेना। लो चांसेस बट स्टिल प्रिपेयर फॉर सेफर साइड, कि 3 मार्क्स में आने के इसके लो चांसेस है, क्योंकि 5 मार्क्स में आता है, 3 मार्क्स में आने के इसके लो चांसेस है, बट हमें तो प्रिपेयर करना है अपनी सेफर साइड के लिए, है ना। तो अच्छे से इसे प्रिपेयर करके जाना। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के हर एक फॉर्मूले याद कर लेना। अब इसमें आप लोग देखो, मैं बोलूंगा तो यही कि आप लोग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करो, बट एग्जामिनर जो होगा ना वो भी बहुत तेज है, वो उसने जितने टाइप के अभी क्वेश्चंस बना करके दिए हुए हैं ना, तो कुछ तो अलग बनाएगा वो। इस चैप्टर से जितने टाइप के आप लोगों ने क्वेश्चन करे होंगे ना, उससे बिल्कुल अलग ही मिलेगा। अगर बुक से रिलेटेड आ गए तो वेल एंड गुड है, बट जहां तक है वो थोड़ा सा अलग ही देगा। और वो अलग कैसे करोगे, अपने सिर्फ दिमाग से। बच्चों आपको क्वेश्चन रीड करना आना चाहिए, ये चैप्टर और एक लीनियर वाला चैप्टर, इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ सारा का सारा खेल आपकी समझ का है कि आप क्वेश्चन को कितना समझ पा रहे हो, क्वेश्चन की कहने का मतलब क्या है, वो कितना डीप मीनिंग से समझा रहा है, बस ये चीज समझनी है। और जिसने ये समझ लिया वो बहुत इजीली कर जाएगा। तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस अच्छे से क्वेश्चंस कर लेना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, बट फॉर्मूले सारे याद कर लेना, सो दैट आपकी हेल्प हो जाए। ठीक है, एटलीस्ट फॉर्मूले याद कर लेना सारे। फिर आते हैं किस पे, लेंथ ऑफ एन आर्क, इससे एक क्वेश्चन मिलता है, एरिया ऑफ सेक्टर पे आ सकता है, या क्या लिखा है, पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर पे बेस्ड 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है। 2 में भी आ सकता है, क्योंकि 2 में भी ट्रेंड चल रहा था, बट मैंने 3 में डाला है क्योंकि आजकल 3 में आ रहा है। ठीक है,
लेंथ ऑफ एन आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर पे बेस्ड एक क्वेश्चन आ सकता है, मिनट हैंड वाला, आर हैंड वाला, वो जो घड़ी के होते हैं ना कि 5, जब वो एक वॉच है तो उसकी जो मिनट हैंड है वो 5 से 10 में जाते कितने डिग्री का एंगल बनाते। खैर ये तो 2 मार्क्स का है, बट हो सकता है 3 में बना दे, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। एपी के ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है, एपी तो भाई भूल ही नहीं सकते। अब देखो वैसे सच बताऊं ऑन अ हाई नोट की, पता है एपी का ना थोड़ा सा उन्होंने लेवल डाउन कर दिया वेटेज, बट पता नहीं क्यों इंट्यूशंस आ रही है कि एपी इस बार पेपर पे थोड़ा सा हायर लेवल पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो पिछले साल का अगर मैं वेटेज बताऊं आपको, पिछले या 1-2 साल का, तो एपी ज्यादा से ज्यादा 5 मार्क्स का आता है, 5 या 6 मार्क्स का, और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन डाल देते हैं। और एक क्वेश्चन ना इससे एपी से एक क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी में आ रहा है, एपी से एक क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी में मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है, केस बेस्ड स्टडी में मिलने वाला है। और एपी का एक क्वेश्चन 5 नंबर में भी आ सकता है और 3 में भी आ सकता है, ध्यान रखना है। एपी में यार बहुत इजी है, एपी कुछ नहीं करना होता, इसमें भी सारा का सारा यार दिमाग का ही तो खेल है, दिमाग का ही तो खेल है सारा, जिसमें जितना दिमाग हो उतना समझ पाएगा। बट अपने माइंड को रिलैक्स रखना गाइस, जब आप लोग क्वेश्चन को रीड कर रहे होंगे तो वो एक एक चीज जो हो रही है ना, करने से पहले कॉपी में दिखा होना चाहिए आप लोगों को कि यार मेरे को ये करना है, कि मेरे को यहाँ पे 3+9d लिखना है, या a+n-1 इंटू डी इस जगह पे पुट करना है, तो मेरा आंसर आएगा। तो ये चीजें दिमाग में जब पढ़ रहे हो ना क्वेश्चन को, तो दिमाग में चलनी चाहिए कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। एपी से एक ट्रिकी क्वेश्चन आ रहा है, सर्कमस्क्राइब वाले क्वेश्चन, ये बड़े ट्रेंड चल रहे हैं आजकल। सर्कमस्क्राइब आ रहा है आजकल, कैसे कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर दिया रोम्बस ने, एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर दिया पैरेललोग्राम ने, प्रूफ करो, ये चीजें प्रूफ करने वाली है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना प्रूफ वाले क्वेश्चन, आई होप ना आए, क्योंकि शायद नहीं आ सकते, बट करके तो जाना है भाई सेफ साइड के लिए। तो एक क्वेश्चन सर्कमस्क्राइब से देखने को मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, तो अपने आप को प्रिपेयर करके रहना चाहिए, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 5 मार्क्स क्वेश्चन आ जाए भाई, 5 मार्क्स क्वेश्चंस की बात कर ले जरा। अरे भैया ये क्या दे दिया, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ रहा है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ रहा है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप लोग 2025 का पेपर उठाओ, 2024 का पेपर उठाओ, 2023 का पेपर उठाओ, सब में आपको ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से वर्ड प्रॉब्लम टाइप का एक क्वेश्चन मिलने वाला है, एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। अभी भी बोल रहा हूं बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को करने पड़ेंगे अगर ये 5 नंबर यहां से गेन कर रहे हैं। देखो एग्जाम में बोल रहा हूं कि पेपर इजी आएगा, बट इतना भी इजी नहीं दे देंगे कि ले भाई तू ऐसे ही 5 नंबर ले ले, दिमाग तो लगाना पड़ेगा, थोड़े तो हाथ पैर मारने पड़ेंगे, तो करना तो पड़ेगा, ठीक है। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस करना, अलग अलग टाइप के, कितने बोलूं, 5 से 6 क्वेश्चन कर जाओ, 5 से 6 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाओ, 5 से 6 क्वेश्चन पेपर कर जाओ, आपको ट्रेंड समझ आ जाएगा कि भाई ये खिला किस में रहा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन में ज्यादा खिला रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन में ज्यादा हमें डीप इनसाइड ले जा रहा है, ये कर क्या रहा है, किस, बस इसमें वही है ना, जिसने फिगर बना लिया उसने 5 नंबर गेन कर लिए, सारा फिगर, सारा खेल ही फिगर का है, जिसने फिगर बना लिया, जिसे ये चीजें समझ आ गई वो कर जाएगा, ठीक है। एपी से एक क्वेश्चन टिपिकल टाइप का आ सकता है, अभी बताया मैंने कि 3 या 5 में से एक में मिलता है, और देखो 3 या 5 में से एक मार्क्स में तो एपी आ रहा है, मतलब एक में से किसी में भी एक में एपी आ रहा है, और एक केस बेस्ड स्टडी भी आ रही है एपी। क्या बोला मैंने कि 3 या फिर 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन एपी का वहां मिलेगा, एक केस बेस्ड स्टडी में एपी मिलेगा, ध्यान रखना मेरी बात को। अभी भाई अभी पीछे भी हमने 3 नंबर में बात करी, क्या हो रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन 5 मार्क्स में लास्ट ईयर दिया था, और दिया क्या, जो ज्यादा आ रहा है, जो ट्रेंड में आ रहा है कि डी डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर आता है। डिस्क्रिमिनेंट पता है ना क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, कि बी स्क्वायर प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, डिस्क्रिमिनेंट पे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। यार लिखने की जरूरत है, पढ़ी तो ये तुमने मैथ्स, बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई, अरे सॉरी तो मैंने एक्स की वैल्यू बता दी, सॉरी गाइस, माय बैड, मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूं। तो डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो वाला था, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट पे बेस्ड आ रहा है, और क्या बोलता है कि हैज अ रियल रूट्स, डी हैज अ रियल रूट्स, मतलब डी ग्रेटर देन 0 दे देगा, डी लेस देन 0 दे देगा, जहां तक इस पे ज्यादा आ रहे हैं रियल रूट्स के, रियल रूट्स पे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो इस पे ध्यान रखना है भाई, रियल रूट्स पे। एक सेकंड यार, मेरे को वीडियो चेक करना तो बंद रही है ना भाई कभी, हाँ बहुत बढ़िया। देखो जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैंने कराए भी हुए हैं शायद अभी सेशन में, यार मेरे को एक सेशन लगे कि आना था उसमें कराने थे, बट कोई बात नहीं गाइस, आप लोग कर सकते हो, आई बिलीव इन यू कि कर सकते हो। आप लोग 2025 का क्वेश्चन पेपर उठाना, उसमें 5 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, यही मैं एक सेशन में लेके आने वाला था, सॉरी मैं उसके लिए कि वो नहीं ला पाया, बट आप लोग करके जाना अच्छे से, प्लीज प्लीज प्लीज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, बहुत हाई चांसेस है, ठीक है।
तो अच्छे से करके जाना उस क्वेश्चन को। ट्राइंगल्स का प्रूफ, बीपीटी का प्रूफ, ये तो मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है, बीपीटी इसमें आ सकता है 5 मार्क्स में। ट्राइंगल्स का एक क्वेश्चन का प्रूफ। और ट्राइंगल में जो आजकल ट्रेंड में आ रहा था, ट्राइंगल में ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे कि एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, इसका मीडियन ये है, इसका मीडियन ये है, तो इन दोनों के, इस वाले ट्राइंगल्स को क्या प्रूफ करना पड़ता था, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, सॉरी सिमिलर प्रूफ करना पड़ता था। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, ये वाला क्वेश्चन अभी भी बता रहा हूँ, इस बेस पे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि दो ट्राइंगल है, दो मीडियंस हैं, तो हाफ हाफ ट्राइंगल्स को उन्हें क्या करना पड़ेगा, सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। तो अच्छे से करके जाना है वाला। फिर स्टैटिस्टिक्स से तो आप भाग ही नहीं सकते, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में स्टैट्स का मिल सकता है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यहाँ पे लिख भी दिया मैंने क्या कि स्टैटिस्टिक्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से एक एक क्वेश्चन के चांसेस हाई हैं। देखो भाई हाई चांसेस है, ठीक है, हाई चांसेस है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आने के। ये आपको मैंने 2, 3 और 5 मार्क्स का सारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। अब क्या करना है, मेरी साइड से इतना ही था। केस बेस्ड स्टडी बच्चों एक एपी से मिल रही है, ठीक है, एपी से एक केस बेस्ड स्टडी आ सकती है, प्रोबेबिलिटी से एक केस बेस्ड स्टडी आ सकती है, और कितने 3 आते हैं ना केस बेस्ड स्टडीज, 3 आती है। तो एक एपी हो गया, एक प्रोबेबिलिटी हो गया, और एक हो सकता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला जो चैप्टर है उससे आ सकती है। तो ये मतलब कुछ अपने एटलीस्ट 4 से 5 चैप्टर ऐसे रखना कि केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन उनसे करके चलो। तो एग्जाम से पहले मतलब अभी आपके पास जितना भी टाइम है, जो मैंने बताया प्लीज इतना कर जाओ। मैं गारंटी देता हूँ 95 प्लस मार्क्स आप बहुत इजीली गेन कर सकते हो अगर आप लोगों ने क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, जिस तरीके से मैंने पूरी स्ट्रेटेजी बताई वो किया। क्योंकि अगर आप लोगों ने ये सब किया ना, 1 नंबर के क्वेश्चन बहुत इजीली हो सकते हैं। कैसे भाई, यही तो कॉन्सेप्ट 1 नंबर के क्वेश्चन में यूज होना है। आपके बेसिक्स अगर स्ट्रांग हो गए ये करते करते, तो 1 नंबर के क्वेश्चन क्यों नहीं होंगे। आपको सर्कल की प्रॉपर्टीज पता तो 1 नंबर का क्वेश्चन क्यों नहीं होगा। आपको ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पता तो 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत इजीली कर जाओगे। आपको एपी के फॉर्मूलाज पता तो 1 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। आप लोगों के बेसिक्स स्ट्रांग है तो 1 नंबर के क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। और मैं अभी भी बोल रहा हूं, जब पेपर मिले 15 मिनट सिर्फ पूरे पेपर को, 10 मिनट पेपर को रीड करो, 5 मिनट में अपने एक मार्क्स के क्वेश्चन स्टिक लगा लो, जो आपसे हो रहा है। ए है, किसी का बी है, किसी का सी है, जितने भी हो रहे हैं 4 से 5 भी हो रहे हैं, उस 5 मिनट में वो कर लो। फिर पेपर जब स्टार्ट करोगे अटेम्प्ट करना, तो 2 नंबर के क्वेश्चन, या किसी को अच्छा लगे तो 5 नंबर के क्वेश्चन। ओवर एक्साइटेड होके गलत मत करके आना कि सर ये तो आपने क्वेश्चन बताया था, ये आ गया, ये मतलब कहीं जिससे भी आप पढ़ रहे हो कि उन टीचर ने मेरे को ये क्वेश्चन बताया था, ये एज इट इज आ गया। ओवर एक्साइटेड होके बच्चों बहुत गलतियां होती है, मेरे से भी हुई थी, अपने टाइम पे भी होती थी, इसलिए पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि एक्साइटेड होकर गलतियां मत करके आना, अपना रिलैक्स माइंड होकर के पेपर करना। ठीक है, 2 मार्क्स से स्टार्ट करो, 3 से स्टार्ट करो, 5 से स्टार्ट करो, ऑल योर्स। बट इफ एक सेक्शन आप उठा रहे हो, सेक्शन बी, सेक्शन सी या सेक्शन डी, जिससे भी आप स्टार्ट कर रहे हो, पूरा सेक्शन करना, उसके बाद ही दूसरे पे जाना। ऐसा मत करना सेक्शन बी से एक, सेक्शन सी से। ठीक है, तो सेक्शन बी पहले कर लो, सेक्शन सी कर लो, डी कर लो, ऑल योर्स, ऑल डिपेंड्स ऑन यू, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे। ठीक है, एंड ट्रिग्नोमेट्री एक टेबल, सबसे पहले जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बना लेना, और जो मैंने फर्स्ट 1 नंबर का बोला वो कर लेना। पेपर बहुत अच्छा जाएगा आप लोगों का। इतना ही रखता हूँ गाइस, आई डोंट वांट टू कि आप लोग ये पूरी वीडियो, मतलब वीडियो इतनी लेंथी हो जाएगी आपको देखने का मन ही ना करे, क्योंकि टाइम नहीं है, सॉल्विंग करनी है। पूरा जो कंटेंट बताया प्लीज 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 गाइस ध्यान रखना। आई होप आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। आई होप यहाँ से बहुत, जो भी मेरी वीडियो शायद देख रहे हैं, जितने भी बच्चे हैं, आई होप आप लोगों के सबके, और जो नहीं भी देख रहे सबके बहुत अच्छे मार्क्स आए। बोर्ड्स में आप लोग बिल्कुल फोड़ कर आ जाओ। बस अच्छे से मेहनत करो, खुद पे बिलीव रखो गाइस, स्ट्रेस मत लेना। एग्जाम टाइम है, आई नो बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत मिक्स्ड अप फीलिंग हो रही होगी अभी, बट बी काम गाइस। बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा आपका, आई नो आपका बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। खुद पे भरोसा रखो, अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखो। ये जो पिछले 1 साल मेहनत करी है गाइस, कल आपको दिखने वाली है। ये जितना भी आप लोगों ने 1 साल में मेहनत करी है ना, कल उसका एंड होने वाला है। 10th क्लास के मैथ्स के एग्जाम, लास्ट टाइम आप लोग 10th क्लास का मैथ्स का एग्जाम दे रहे हो, उसके बाद मैथ्स का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा 10th क्लास में, क्योंकि 11th में हो गए, है ना। तो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, डू हार्ड। अभी जो भी टाइम है आपके पास, अभी आज रात से लेके कल सुबह तक का जितना भी टाइम है, लगा दो खुद को, पूरी जान झोंक दो, जितना कर सकते हो उतना कर लो, क्योंकि ये चांस दोबारा नहीं आएगा। बोर्ड के पेपर लाइफ में एक बार आते हैं, बार बार नहीं आते। ठीक है, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है ना यार, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, अपने वो अच्छे नंबर दिखाना है ना कि हाँ यार मेरे 100 में से 90 प्लस नंबर है, 95 प्लस नंबर है। तो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार कर लो, बहुत खुशी मिलेगी। क्योंकि जब वो अच्छे नंबर दिखेंगे ना, तो उसके बाद ऐसा लगेगा यार काश इसके लिए थोड़ी सी और मेहनत कर लेता और अच्छे मार्क्स से जाते। तो ये गिल्ट मत रखना, अच्छे से मेहनत करो प्लीज प्लीज प्लीज। आई होप आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। सो
अच्छे से एग्जाम देकर के आना एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइस। आई बिलीव आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। सो बाय बाय, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद। तो मैं चाहता हूं कि जिसका भी एग्जाम अच्छा जाए, इस वीडियो से अगर किसी को हेल्प मिले तो कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताना कि सर इससे मेरे को हेल्प मिली। बस इतना। तो प्यार बनाए रखना गाइस, प्यार देते रहना अपना जिस तरीके से करते हो। एंड सॉरी इफ मेरी तरफ से थोड़ी कम वीडियोस है, जो भी था, बट 11th में तो हम मिलेंगे ना, 11th तो स्टार्ट करेंगे साथ में। तो मिलते हैं, बाय 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 बाय। बहुत अच्छे एग्जाम देना अभी मैथ्स के लिए, साइंस फिजिक्स, फिजिक्स पूरा फिजिक्स तो क्या रहने आपका, साइंस एसएसटी इंग्लिश जो भी है, सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय।